जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। और वो टॉपिक है कि जीएटी के या खासकर इंग्लिश के जो लगातार एग्जाम पैटर्न चेंज होता जा रहा है, क्या उसका कोई ऐसा हैक है जिससे हमें पता चल सके कि भाई एनडीए सेकंड 2026 में क्या पैटर्न रहने वाला है। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम 90 92 95% तो पता लग ही जाए ना। तो मैं विद प्रूफ के आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि एनडीए सेकंड 2026 में हमें बेसिकली क्या चीज पढ़नी है और पेपर में क्या चीज आने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहां एनडीए 1 2025 और एनडीए सेकंड 2025 का एग्जाम पैटर्न है। देखना जरा, ये चीजें मैच हो रही हैं, ये सारी चीजें नरेशन की नरेशन से, ठीक है। और यहां पे जितनी चीजें आपको दिखाई देंगी, सिनोनियम्स का सिनोनियम से हो गया। 2 4 5 क्वेश्चन इधर उधर हैं, उनकी टेंशन मत लेना। एरर डिटेक्शन हो गया, सिनोनियम्स, रीअरेंजमेंट, फिल इन दी ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी एक साथ मिल गए आपके, होमोफोन्स भी एक साथ मिल गए। यहां पे फाइंड दी करेक्ट और वॉइस में बस फर्क था। इस चीज से आपको क्या फर्क लगता है? क्या फर्क लगता है अनुज सर? कोई कोइंसिडेंट होगा, आ गया होगा ऐसे ही कि जो एनडीए 1 2025 में एग्जाम पैटर्न था वही एज इट इज एग्जाम पैटर्न आपका एनडीए सेकंड 2025 में आ गया। कोइंसिडेंस था। एंटोनियम के 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट, ठीक है। ये क्लोज टेस्ट के 10 क्वेश्चंस यहां पर हैं, 10 क्वेश्चन यहां पे हैं। सेंटेंस कंप्लीशन के 10 क्वेश्चंस, ईडियम्स के 5 क्वेश्चंस, एनडीए फर्स्ट 2024 सेकंड 2024, रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस इधर, 5 क्वेश्चंस इधर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 5 क्वेश्चंस इधर, 5 क्वेश्चंस इधर, पैसेज के 5 क्वेश्चंस यहां पे, 5 यहां पे, सिनोनियम्स के 5 क्वेश्चन यहां पे, 5 क्वेश्चंस यहां पे। कोई बात नहीं सर, कोइंसिडेंस रहा होगा। 2025 में भी कोइंसिडेंस हो गया, 2024 में भी कोइंसिडेंस हो गया। एग्जैक्ट बिल्कुल जो जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस आए वो टॉपिक एज इट इज आपके सेकंड पेपर में भी दिखाई आए। तो क्या फिर उससे पहले भी कोइंसिडेंस रहा होगा? फिलिप्स वाले 10 और यहां पे आपके एरर डिटेक्शन, ये लो एरर डिटेक्शन, यहां पे आपके होमोफोन्स के 10 क्वेश्चंस थे और यहां पे थोड़ा सा चेंज देखने को मिला। सिनोनियम्स के 10 क्वेश्चन, रीअरेंजमेंट, यहां पे एंटोनियम्स के 5 क्वेश्चंस थे और यहां एंटोनियम्स के 5 थे। पैसेज के जो फिलिप्स वाले 10 क्वेश्चन थे वो आपके ईडियम्स में चेंज हुए। देख रहे हो, 1 2 3 और 4, 35 क्वेश्चन एज इट इज सेम टॉपिक से। तो इन चीजों से हमें एक चीज यहां पे पता लगती है कि सर कोइंसिडेंस नहीं है। एनडीए फर्स्ट 2026 की अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चंस आए थे आपके सेंटेंस कंप्लीशन के, ठीक है। यहां पे सेंटेंस कंप्लीशन के 5 क्वेश्चंस आए थे एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, के 5 क्वेश्चंस आए थे। ईडियम्स के एग्जैक्टली 5 क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिले थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी 5 क्वेश्चंस आपके आए थे। मैच दी फॉलोइंग, और मैच दी फॉलोइंग में पता है क्या है? मैच दी फॉलोइंग में आपको वॉइस के क्वेश्चंस मिले, नरेशन के क्वेश्चंस मिले और ईडियम्स के और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिले और एक क्वेश्चन मिला आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का। उसके बाद एंटोनियम्स के 10 क्वेश्चंस आए थे और 10 क्वेश्चंस आए थे आपके सिनोनियम्स के। तो जो कोइंसिडेंस आपका 24 में, 25 में, 23 में, 22 में, 21 में चला आ रहा था ना, वो प्रूफ हमें यह बताता है कि एनडीए सेकंड 2026 में किस चीज पर हमें ज्यादा फोकस करना है। और वो चीज हमारा रहने वाला है क्योंकि सेंटेंस कंप्लीशन, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस प्लस एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी तो थे आपके यहां पे 5, ठीक है। एरर के डिटेक्शन के 5 क्वेश्चंस थे और जो एरर के 5 क्वेश्चंस थे वो हमें यह चीज बताती है कि इस बार हमें ग्रामर वाले पोर्शन पर बहुत ध्यान देना है। अब आते हैं कि सर जो मैच दी फॉलोइंग के 5 क्वेश्चंस थे, क्या वो इशारा करते हैं किसी दूसरी चीज की ओर? एरर स्पॉटिंग में एक क्वेश्चन आया था अफेक्ट एंड इफेक्ट वाला,
और वो क्वेश्चन होता है होमोफोन से। तो यानी कि एक्स्ट्रा हमें क्या चीजें करनी है, इस बार हमें होमोफोन्स वाले पोर्शंस को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर अफेक्ट और इफेक्ट आ सकता है तो आने वाले एनडीए सेकंड 2026 में होमोफोन्स से ही कुछ और भी पूछा जा सकता है। परेशान नहीं होना, 150 होमोफोन्स हैं, मैं बढ़िया तरीके से आपको करा दूंगा। वोकैबुलरी वाले पोर्शन पर बहुत ध्यान देना है, और एनडीए 1 2026 में 20 वोकैबुलरी के क्वेश्चंस थे, जिसमें वोकैब कैप्सूल्स की 15-15 मिनट की 50 वीडियो से ही 16 क्वेश्चंस आपके एज इट इज आए। तो वो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट आपको रहने वाली हैं। उसके साथ में जो S1 S6 वाला पोर्शन है उसकी कोई चांस नहीं है एनडीए सेकंड 2026 में आने के, पर रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस पर हमें फिर से ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस पर हमें ध्यान देके चलना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन आया था, नहीं पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं। वॉइस एंड नरेशन के मैच दी फॉलोइंग में आपको एक एक क्वेश्चंस मिले थे, तो उनको ध्यान देना पड़ेगा, बट बहुत ज्यादा डीपली नहीं। जैसे एनडीए सेकंड 2025 में आए थे ऐसे नहीं, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक इंपेरेटिव का था, एक दूसरा नॉर्मल का था, पास्ट कंटीन्यूअस का, तो वैसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। तो एनडीए सेकंड 2026 में भी आपका इंग्लिश का मोस्ट प्रोबेबली 99% केस ये है कि ये मिलेगा, और जो बचा हुआ 1% है ना, वो मैंने यहां पे ऑलरेडी ले लिया, क्योंकि अफेक्ट और इफेक्ट एरर स्पॉटिंग में वहां पहुंचा, वो होमोफोन्स का पार्ट था, तो हम होमोफोन्स पढ़ लेंगे। रीअरेंजमेंट की रही बात, वो हम पढ़ लेंगे, और अगर किसी बच्चे ने रीअरेंजमेंट कर लिए तो पैसेज में तो उस बच्चे को दिक्कत आएगी नहीं, अगर पैसेज आ भी गया तो यहां पे सबसे बड़ी जो पोर्शन है वो है आपका ग्रामर का और वोकैब का। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई बात पूछनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं जवाब देने के लिए वहां आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल रहूंगा। तो ये सेशन हम यहीं स्टॉप करेंगे। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।